आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इतनी बड़ी फैमिली दी है आप लोगों के रूप में, और आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहते हैं, रोज हमारे साथ में प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक सूचना में, और आज सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, उत्पत्ति किताब से लेकर उसके 6 अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने कुछ बातें मुझसे की, कुछ गूढ़ भेद मुझे बताया, और वो बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं किसी न किसी भाई को इस वचन की जरूरत है, किसी न किसी बहन को इस वचन की जरूरत है। हो सकता है आप इस समय बीमारी में हो, किसी संकट में हो, और आप सोच रहे हैं कि इससे मेरी मृत्यु हो जाएगी, इससे मेरा नुकसान हो जाएगा, इससे मेरी हानि हो जाएगी। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। जब मैं पढ़ रहा था उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय 3 पद जब मैंने पढ़ा, यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यहाँ पर इस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक दर्शन की बात बताना चाहूंगा। कल रात परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया। हम दोनों पति पत्नी एक परिवार में गए हैं, और उस परिवार में हमारी मुलाकात एक हस्बैंड वाइफ से होती है। हम उनके घर में बैठते हैं और बातचीत करते हैं, और जब हमने उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा हमारी उम्र 97 है। और उनको देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनकी उम्र 97 होगी। हम हैरान थे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 50 तक के लग रहे थे, इससे ऊपर के नहीं। दर्शन में मैं इन बातों को देख रहा हूं, और वो 50 साल के 50 साल के ही लग रहे थे, लेकिन उनके एक्चुअल में जो उम्र थी वो थी 97। जब मैं उन्हें इस बारे में पूछने लगा कि ये कैसे संभव हुआ, आप तो बिल्कुल जवान लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हम वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने एक बात मुझसे कही कि पुरानी बाइबल, इस प्रकार से उन्होंने कुछ कहा, और ये दर्शन यहीं पर टूट गया। जब मैं सुबह उठा, अपना बाइबल अध्ययन करने लगा, तब परमेश्वर ने इस वचन से मुझे समझाया, इस वचन से मुझसे बात की कि उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। किसकी? मनुष्य की। यानी कि परमेश्वर ने आपको और मुझे इस धरती पर रहने के लिए 120 साल दिए हैं। यह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक आशीष है, एक वादा है कि तुम्हारी उम्र 120 साल होगी। और जबकि आज आप देखते हैं 120 साल तो बहुत मुश्किल, जो दर्शन में मैं 97 देख रहा था वो भी बहुत मुश्किल है। आज की जो उम्र है वो 50, 60, 70, इससे ऊपर बहुत कम लोग जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में बाइबल जो हमें सिखाती है वो ये है कि तुम्हारी उम्र 120 साल होगी। अब यदि आप बाइबल पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो आपको इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करना है कि मेरी उम्र 120 साल होगी। जानते हैं भजनकार दाऊद भी इस काम को किया करते थे, मींस वो वचन को प्रोक्लेम करते थे। भजनकार दाऊद ने कुछ इस प्रकार से कहा, यदि मेरे साथ में निकाल लेंगे आप, भजन संहिता 118 और उसका 17 पद लिखा है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। यहां पर भजनकार कहते हैं कि मैं मरूंगा नहीं। वो जानते हैं मेरी उम्र 120 साल है, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा इस धरती पर, मैं जीवित रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। इस बीमारी से जिसमें आप आज हैं, इससे आपकी हानि नहीं होगी। आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है, आपका हर एक बाल गिना हुआ है। आपकी उम्र परमेश्वर की ओर से 120 साल है। परमेश्वर चाहते हैं कि इन 120 साल आप इस धरती पर रहें, 120 साल आप स्वस्थ, एक अच्छे स्वास्थ्य में रहें। ऐसा नहीं कि आप 120 साल बीमारी में रहें, नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप 120 साल बीमारी में रहें, नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस 120 साल में स्वस्थ जीवन
व्यतीत करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करना है कि मेरी उम्र 120 साल होगी, मैं जीवित रहूंगा, ये बीमारी मेरी कोई हानि नहीं कर पाएगी। बाइबल कहती है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा। एक भी हथियार आप पर सफल नहीं होगा। वो बीमारी का हो, वो विरोध का हो, वो दुख का हो, वो विपत्ति का हो, वो संकट का हो, किसी भी चीज का हो, लेकिन वो हथियार आप पर सफल नहीं होगा। आज हमारे खान पान के द्वारा बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, वातावरण के द्वारा बीमारियां फैल रही हैं, जिसके कारण मनुष्य की उम्र कम होती चली जा रही है। लेकिन यदि हमारा भरोसा प्रभु पर है तो प्रभु हमसे वादा करते हैं कि तेरी उम्र 120 साल होगी। 120 साल या फिर जितनी भी लंबी उम्र प्रभु आपको देगा, लेकिन वो लंबी उम्र ऐसी होगी जब आप बीमारियों में नहीं बल्कि एक अच्छे स्वास्थ्य में उस उम्र को जिएंगे। लंबी उम्र है और आदमी बीमार है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। लंबी उम्र और एक अच्छा स्वास्थ्य। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 और उसका 16 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन मैं उसे दिखाऊंगा। क्या लिखा है? मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। किसको? आपको और मुझे, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनको मैं दीर्घ आयु दूंगा, लंबी आयु दूंगा और अपने उद्धार का दर्शन मैं उन्हें दिखाऊंगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ये बीमारी आपकी कोई हानि नहीं कर पाएगी, ये विरोधी आपको नष्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मैं तुझे दीर्घ आयु दूंगा। और आपको इस वचन को ग्रहण करना है कि परमेश्वर मुझे दीर्घ आयु देगा, मैं न मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, मेरी उम्र 120 साल होगी। परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करें अपने लिए। बीमारी आपका भाग नहीं है, बीमारी आपका भाग नहीं है। चंगाई, अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घ आयु आपका भाग है। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे दीर्घ आयु तक, लंबी उम्र तक इस धरती पर रहें। इसलिए नहीं कि वो केवल इस जीवन को जिए, नहीं, बल्कि लिखा है, भजनकार कहते हैं कि मैं उसके कामों का वर्णन करता रहूं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं एक लंबी उम्र को इस धरती पर जिए, ताकि हम उसके कामों का वर्णन करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, उसके राज्य को फैलाते रहें। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं एक लंबी उम्र को देखें। उन्होंने हमें एक उम्र दी है 120 साल, और आपको और मुझे इसे प्रोक्लेम करना है अपनी जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि परमेश्वर मुझे दीर्घ आयु देगा। क्यों? क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। इसलिए तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको लंबी उम्र देने जा रहे हैं। जिन्हें लगता है कि हमारा जीवन समाप्त होने पर है, जिन्हें लगता है कि इस बीमारी से हमारी हानि हो जाएगी, आज मैं कहना चाहूंगा कि इस बीमारी से आपकी कोई हानि नहीं होगी। इस वचन को कहें कि मैं उसको दीर्घ आयु दूंगा और उसको अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इस वचन को कहें, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता रहूंगा। इस वचनों को अपने लिए प्रोक्लेम करें। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यीशु मसीह का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर पल के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं इस सुंदर शाम में सामर्थी वचन से आपने बहुत आशीष पाई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम सब के जी में जी लेकर आता है। और मैं आशा करती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों से प्रभु के इस वचन ने बातचीत किया है। सो आइए आज की शाम में हम प्रभु के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। जो कुछ भी आज आपका प्रार्थना निवेदन, आपकी रिक्वेस्ट है, यीशु के आगे रखें। यीशु मसीह जो स्वर्ग में पिता की ओर दाहिने विराजमान है, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु कि आप हमारे महायाजक हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि पिता से आप हमारे लिए विनती करते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम में प्रभु कि तू हम सब के मध्य उपस्थित है प्रभु, हम सब के साथ में प्रभु जी। हर एक जन प्रभु जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, हर एक जन पर प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी दया
दया और तेरी उपस्थिति परमेश्वर प्रभु जी वो अपने जीवन में महसूस करे प्रभु जी। नेगेटिविटी को, डाइवर्ट करने वाली बातों को, निराश, हताश, कमजोर करने वाली बातों को इसी वक्त में कमांड करती हूँ, उनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर एक का माइंड, उनका थॉट, उनका जीवन इस समय प्रभु रिफ्रेश होने पाए पिता, और प्रभु वो आप में आनंद की अनुभूति कर सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता इस समय परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस करे प्रभु, पर्सनली अपने जीवन में प्रभु ये आपकी उपस्थिति को महसूस करे प्रभु। हो सकता है परमेश्वर ये अपने परिवार के साथ में या फिर एकांत में प्रभु जी, या फिर अपने काम करने वाले क्षेत्र में इस प्रार्थना को सुन रहे हो, पर धन्यवाद तेरी उपस्थिति वही उनके साथ में है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं वचन के लिए जो आज की शाम में खुदा आपने हम सब से बातचीत किया, और धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित कलाम के लिए प्रभु, जिसके द्वारा जो वायदे, जो प्रॉमिसेस परमेश्वर हम अपने जीवनों में रिसीव करते हैं प्रभु, उसकी अद्भुत सामर्थ को हम एक्सपीरियंस करने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज पिता परमेश्वर जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है, यदि पिता वो शारीरिक रूप से कमजोर है, या फिर परमेश्वर पिता वो किसी गंभीर रोग से बीमार है, या फिर परमेश्वर पिता कोई भी परेशानी उनके शरीर में वो महसूस कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा डर, मृत्यु का डर, हानि होने का डर इनके जीवन में है, तो इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ इन सारी बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से ये डरावने थॉट्स, ये नेगेटिव बातें, ये दुर्बलताएं, ये कमजोरी निकल कर चली जाए। मैं धन्यवादी हूँ आपके प्रभु सामर्थी और जीवित वचन के लिए प्रभु। तेरा वचन रेमा है परमेश्वर, और जब तेरे लोग तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, तो तेरा वचन रेमा बनकर उनके जीवन में कार्य करता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने ये वादा किया है कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग प्रभु बीमार हैं, दर्द में और तकलीफ में है, नाना प्रकार के रोग में परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक वो रोग जो इनके शरीर को कमजोर, दुर्बल और बीमार कर रहा है, हर एक रोग को मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ। मेरे साथ मिलकर उस बीमारी को जिसमें आप जूझ रहे हैं उसे कमांड करें। थैंक यू जीसस। इसी वक्त प्रभु तेरे बेटे बेटियां अपने रोग, अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरी को कमांड कर रहे हैं पिता। मैं आज्ञा देती हूँ हर एक बीमारी को यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ, और मैं कमांड करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ कि तेरे ये बेटे बेटियां अपने जीवन में परमेश्वर पिता अपने जीवन के वर्षों को अधिक देखने पाए परमेश्वर। 120 जो तेरा प्रॉमिस है परमेश्वर, होने दे पिता। ये भाई बहन प्रभु, हर एक जन प्रभु जो प्रार्थना सुन रहे प्रभु, वो अपनी आयु को पिता परमेश्वर पिता 120 होते हुए देखे मेरे खुदावंद यीशु मसीह प्रभु। जिस प्रकार जो दर्शन प्रभु आपने दिखाया प्रभु जी, उस व्यक्ति को जो 97 में भी परमेश्वर पिता बहुत ही एक्टिव और हेल्दी नजर आ रहे थे प्रभु, उसी प्रकार तेरे लोग जो तेरे नाम पर विश्वास करते और हर दिन तेरे वचन को खाते हैं प्रभु जी, जो वचन के पोषक तत्व है खुदावन, वो जो प्रभु विटामिन एंड प्रोटीन्स प्रभु जी स्पिरिट में परमेश्वर प्रभु आपके लोगों को मिलता है प्रभु, वो उनके शरीर को भी तरोताजा करने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, शारीरिक बीमारियां, शारीरिक कमजोरियां यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। और मैं आज्ञा देती हूँ कि तेरे वचन के अनुसार, जैसे कि भजनकार दाऊद इस वचन को प्रोक्लेम करते हैं, मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर की भलाई का वर्णन करता रहूंगा, उसी प्रकार आप मेरे साथ इस बात को कहें, मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, मैं परमेश्वर की भलाइयों का वर्णन करता रहूंगा। मैं कमांड करती हूँ, मैं प्रोक्लेम करती हूँ इस वचन को इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी फैमिली के हर एक सदस्य के लिए जो तेरे नाम पर विश्वास करते खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें और अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, यदि इनके माइंड में ये बातें चल रही हैं प्रभु कि कोई भी विरोधी इनके आगे खड़ा है प्रभु, या फिर कोई समस्या है प्रभु जी जिसके कारण इन्हें लगता है कि अब ये ज्यादा नहीं जी पाएंगे, या फिर ये समस्या कहीं इनकी हानि ना कर दे, मैं प्रार्थना करती हूँ वो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वो मृत्यु के विचार, वो हानि होने का विचार यीशु के नाम से इनके थॉट से, इनके विचारों से निकल कर चला जाए, और प्रभु इनके विचारों में, इनके थॉट्स में तेरा जीवित वचन परमेश्वर पिता एक प्रभु साइकिल की तरह प्रभु जी, प्रभु इनके माइंड में घूमता रहे परमेश्वर पिता। होने दे पिता, इनके माइंड में, इनके थॉट्स में प्रभु ये बात घूमने पाए
कि वो 120 वर्ष की आयु को जिएंगे और वो अपने जीवन में मेरे पिता दीर्घ आयु को देखेंगे। वो न मरेंगे वरन वो अपने जीवन में मेरे खुदावन तेरी भलाइयों का वर्णन करते रहेंगे। मैं कमांड करती हूँ, मैं प्रोक्लेम करती हूँ इनके जीवन के लिए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु अच्छे शरीर को, स्वस्थ शरीर को मांगती हूँ पिता। आज जितने भी लोग बीमारी में हैं उनके लिए स्वस्थ शरीर को मांगती हूँ, स्वस्थ ऑर्गन्स को मांगती हूँ पिता, और कहती हूँ इनके स्वस्थ शरीर के द्वारा खुदावन ये तेरी महिमा करें और एनर्जेटिक होकर तेरा राज्य इन भाई बहनों के द्वारा प्रभु जी फैलने पाए। और प्रभु जब वो लोग जो स्वस्थ दिखते हैं तेरे वचन के द्वारा, वो तेरी पवित्र प्रजा की एक बहुत बड़ी पहचान होने पाए पिता। दीर्घायु, एक स्वस्थ शरीर तेरे पवित्र प्रजा की पहचान होने पाए परमेश्वर। मैं कमांड करती हूँ कि इनके जीवन में यही कार्य होने पाए पिता। आज जितने भी लोग समस्या, परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी और प्रभु एडिक्शन में है, यीशु के नाम से ये बातें इनके जीवन से हम रिमूव करते हैं पिता, और कहते हैं प्रभु जी तेरे वचन की बातों को इनके जीवन में ऐड करते खुदा, और कहते प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु ये इसे एक्सपीरियंस कर सके, इसे पर्सनली जी सके पिता, और प्रभु इस बात का वर्णन कर सके खुदा कि तेरी ओर से इन्हें दीर्घ आयु से तूने तृप्त किया है परमेश्वर। प्रभु आज जितनी भी समस्या लेकर ये बैठे हैं, आज की शाम में वो सारी समस्याओं को मैं आज्ञा देती हूँ इनके जीवन से जाओ। फैमिली प्रॉब्लम्स इनके जीवन से जाओ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम इनके जीवन से जाओ, कर्जे, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन से जाओ। और आज जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी, दर्द, तकलीफ की जगह पर हाथ रखें। वचन आपका कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु धन्यवाद, इस समय जितने लोग विश्वास कर रहे खुदा, इसी वक्त वो अपने शरीर में अपनी चंगाई को रिसीव करने पाए यीशु के नाम से। दर्द, तकलीफ, घाव, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, शुगर की बीमारी, हर प्रकार के रोग इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। प्रभु हड्डियों के रोग चले जाओ, नसों की समस्या चले जाओ, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त इनकी आंखों के, कानों की जो प्रॉब्लम है, सुनने में, देखने में, बोलने में जो समस्या है, इसी वक्त ये प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। ये सुनने लगे, देखने लगे और बोलने लगे पिता। प्रभु धन्यवाद, जिन्हें बार बार बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं प्रभु जी, जिन्हें दौरे पड़ते हैं पिता, इसी वक्त इस प्रॉब्लम से आप आजाद हो रहे हैं। थैंक यू जीसस। जिनके घाव बने हैं यीशु के नाम से घाव इसी वक्त चंगे हों, इसी वक्त इनके बॉडी ऑर्गन्स चंगे हों, इसी वक्त हर एक सिस्ट नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद, सर से लेकर पैरों तक पिता तूने चंगा किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इनके टीथ के प्रॉब्लम्स को प्रभु तूने दूर किया, इनके हेयर फॉल प्रॉब्लम्स को तूने दूर किया प्रभु। तूने एक स्वस्थ और एक तरोताजा शरीर प्रभु तूने इन्हें दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ, और विशेष रूप से आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपने, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बातें यीशु के नाम से हम आज्ञा देते इनके जीवन को छोड़कर जाओ, और ये निश्चिंत होकर सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरे नाम की महिमा को करने पाए। फादर लॉर्ड मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने हर एक की विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।